आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है 03। इस लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या एबायोटिक रिस्पांस के बारे में, क्या होता है इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या अजैविक क्या कारक के प्रति जो रिस्पांस होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये सबसे पहले हम क्या ग्राफ के थ्रू ही बताएंगे, आपको ग्राफ के थ्रू बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, है ना। सो आपको ये क्या दिखाई दे है, क्या लिखा है, आपको कॉन्फॉर्मर दिया है, रेगुलेटर दिया है, क्या दिया है आपको, पार्शियल रेगुलेटर दिया है, और यहाँ पर आपको इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल, ये कुछ देकर आपको समझ में नहीं आएगा। बट हम आपको बताना चाहते हैं ये क्या है कि ये जो इंटरनल लेवल है ये क्या है, ये हमारी बॉडी की क्या है, ये हमारी बॉडी की क्या है, इंटरनल टेम्परेचर की बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, इंटरनल टेम्परेचर की बातें कर रहे हैं, इंटरनल लेवल की बातें कर रहे हैं। और जो एक्सटर्नल लेवल है ये इन्वायरमेंट की बेसिकली क्या बातें कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की बातें कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन की बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में डिस्कस मतलब बातें कर रहा है। तो इससे हमको लेना देना क्या है, तो देखो हमको अगर सबसे पहले बातें करें कि ये कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं, स्वरूपक क्या होते हैं, आपको एनसीईआरटी में दिया है स्वरूपक क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले स्वरूपक के बारे में जानना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म क्या है, कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि टेम्परेचर के साथ क्या है, टेम्परेचर मतलब कि मान लो जो इन्वायरमेंटल क्या है, ये टेम्परेचर है, इसके साथ अपने बॉडी की क्या करते हैं, अपने बॉडी लेवल टेम्परेचर की क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं मेरे भाई, तो बदलते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। सेम चीजें आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा कि क्या है, एक्सटर्नल लेवल टेम्परेचर की बातें करेगा, एक्सटर्नल लेवल टेम्परेचर में क्या आएगा, इन्वायरमेंट के जो वातावरण का टेम्परेचर है अगर बात की जाए, तो वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में आप बताइए जो क्या है कि जो वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी की टेम्परेचर को क्या कर सकता है मेरा भाई, चेंज कर सकता है। आपको वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये बदल सकता है, चेंज कर सकता है, आप बता सकते हो वातावरण के हिसाब से। तो सर ये ऑल प्लांट्स आ सकते हैं, और जो मेढक होते हैं, क्या होते हैं, जो मेढक होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप के अपने अंदर के जो टेम्परेचर है उसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि सही बात है ना। क्या है, ऑल प्लांट्स, है ना, ये आ जाते हैं आपको, और मेढक आ जाते हैं। मेढक में आपको जानते हैं, मेढक अलग की थोड़ी नहीं बातें करेंगे, ये क्या है, फ्रॉग आ जाता है ना, फ्रॉग आ जाता है। फ्रॉग में आपको ध्यान से देखना कि फ्रॉग एस्टिवेशन भी शो करता है और हाइबरनेशन भी शो करता है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन, है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या करता है मेरा भाई, तो इस हाइबरनेशन शो करता है, और ठंडी वाले दिन में शीत ऋतु में क्या करता है, एस्टिवेशन शो करता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको सब कन्फॉर्मर की बातें करेगा, कन्फॉर्मर क्या है, तो आपको याद रखना है स्वरूपक वैसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं कि अपने बॉडी लेवल ऑफ टेम्परेचर को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं, ये है। अब सर ये तो जान लिए, ये फ्रॉग भी जान लिए, फ्रॉग क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को बदलता है। आपको कल भी बता दिए कि फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड आता है, कोल्ड ब्लडेड क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना। तो आपको ये बदलते रहता है। बट लेकिन ये जो नियामक है, नियामक का मतलब क्या है सर, नियामक का, तो देखो नियामक का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। इन्वायरमेंट के मतलब कि टेम्परेचर है मान लीजिए 50 डिग्री, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बदलते नहीं है। 99% क्या आ जाते हैं, 99% प्लांट
और कुछ क्या आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं जो अपने क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बदल लेते हैं। अब देखो ये एनिमल की बातें करेगा, प्लांट्स की बातें करेगा, ऐसे प्लांट्स भी आ जाते हैं। अब हम लोग क्या है भाई, हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? तो सर हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदल सकते। तो हम लोग क्या है मेरे भाई, हम लोग क्या है, तो रेगुलेटर है भाई, रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म है। तो आपको ये ध्यान से जानना है कि ये रेगुलेटर जो होते हैं, नियामक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं चेंज करते, इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बदलते, फिक्स है। हम लोग की 37 डिग्री फिक्स है, मतलब कि तो इन्वायरमेंट में 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, क्या है, हम लोग की बॉडी टेम्परेचर फिक्स है तो फिक्स है ना। बट ये क्या होते हैं, ये पार्शियल रेगुलेशन शो करने वाले, पार्शियल रेगुलेशन शो करने वाले वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। पार्शियल मतलब क्या है, ये आंशिक नियामक बोला है, क्या बोला है, आंशिक नियामक बोला है। वैसे ऑर्गेनिज्म आपको डेफिनेशन के थ्रू ही समझ में आ जाए। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर लेवल पर क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर मान लीजिए कि कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, फिर बदल लेते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, आंशिक नियामक या पार्शियल रेगुलेटर बोला जाता है। आपको ये तीनों चीज पॉइंट थ्रू समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, ये तो पहले समझ में आ गया। देखो एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा है आपको कि आपको एक छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। हाँ ये यहाँ पर ये चीज लिखा था, ये यहाँ पर ये चीज लिखा था, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं, रेगुलेटर क्या होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर क्या होते हैं। आई होप ये तो समझ में आया होगा, फिर से समझा देंगे। कॉन्फॉर्मर वैसे स्वरूपक वैसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, बाय एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं, उसके अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल लेते हैं, नहीं बदलने का बात नहीं, बदल लेते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। 99% क्या है कि कुछ एनिमल है, प्लांट से आपको दो प्लांट एनिमल के अगर बारे में बात की जाए तो आप बता सकते हो कौन से वो एनिमल होगा, कौन से वो एनिमल होगा। सर एनिमल में तो मेढक बोल दिया, और एक क्या होगा, आप थोड़ी सी भी अगर आपको आइडिया है तो बताना, वैसे आप लोग को पता ही होगा। सो रेगुलेटर क्या होते हैं, नियामक क्या होते हैं, तो सर नियामक वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं, एकदम स्टेबल रहते हैं इन्वायरमेंट में, चाहे कितना भी डिग्री टेम्परेचर चला जाए, लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं, है ना। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कदाचित नहीं बदलते, ये क्या होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। तो सर रेगुलेटर तो बढ़िया है ना, रेगुलेटर वैसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदलते। तो सर ये सारे जीव रेगुलेटर क्यों नहीं होते, ये भी तो बात होनी चाहिए। सारे जीव रेगुलेटर क्यों नहीं होते, सारे जीव नियामक ही क्यों नहीं होते, क्यों कॉन्फॉर्मर है। तो भाई कॉन्फॉर्मर इसलिए है क्योंकि इनमें क्या होती है कि एनसीईआरटी में कुछ मोरल बातें लिखा है कि इसमें कुछ खर्चा लगती है, क्या लगती है, इसमें खर्चा लगती है, पैसा लगता है। हम लोग वैसे काफी गर्मी के दिनों में ऐसे नहीं है, हम लोग को काफी गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि एसी खरीद कर लेते हैं, लगाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जिससे क्या हो कि हम लोग अपने काम को एफिशिएंटली तरीके से अगर कर सके, है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग भाई, एसी कूलर लगाते हैं हम लोग। एसी कूलर लगाने के बाद अपने काम को बढ़िया तरीके से, नहीं तो हम लोग एफिशिएंटली तरीके से उस काम को नहीं कर सकते, हम लोग उतने तो ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात है। और इनके लिए क्या है, एसी कूलर कहाँ से आएगा, एसी कूलर कहाँ से आएगा, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते एसी कूलर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इसीलिए बदलते हैं
कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नहीं चेंज करेंगे तो इनका मरना तय है। और एनसीईआरटी में ये सब मोरल साइंस लिखा है, मोरल मतलब बातें लिखा है, कुछ तथ्य की बातें लिखा है ना, तो आपको ये जानना है। आंशिक पार्शियल मतलब कि थोड़े से टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पर स्टेबल रहे, कुछ टेम्परेचर के बाद क्या हुए कि ये मेरे भाई चेंज करने लगे अपने बॉडी टेम्परेचर को। वैसे हो गया, मिटा दे। ये रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर के था। और कुछ बातें अब देखो, चलो बात कर रहे थे, है ना। इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो श्रू होते हैं और हमिंग बर्ड होते हैं ना, ये श्रू और हमिंग बर्ड, ये दो ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला है। क्या ये श्रू और क्या होते हैं हमिंग बर्ड, ये दो ऑर्गेनिज्म के, दो जीव के बारे में बोला है। ये श्रू और हमिंग बर्ड दो ऑर्गेनिज्म है जो क्या होते हैं कि ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते। ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते। ठंडे इलाके में क्यों पाए जाएंगे? ये ठंडे इलाके में क्या होते हैं, कोल्ड एरियाज में या रीजन में नहीं होते हैं। कोल्ड रीजन में क्या होते हैं, ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते। ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते, इसका रीजन भी है। है ना, इसका भी रीजन है ठंडे इलाके में क्यों नहीं पाए जाते। देखो क्या होते हैं, जो शुरू होते हैं, ये सबसे छोटे मैमल की बात की जाए, ये सबसे क्या होते हैं, स्मॉलर क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं, सबसे क्या होते हैं, मोस्ट क्या होते हैं, मोस्ट स्मॉलर क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, है ना। मैमल्स होते हैं, सबसे क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्तनधारी या मैमल्स होते हैं, स्तनधारी, है ना। और ये क्या होते हैं, हमिंग बर्ड क्या होती है, सबसे छोटी बर्ड होती है। पक्षियों में जो बर्ड होती हैं उनमें सबसे छोटी बर्ड क्या होती है, हमिंग बर्ड होती है। अब देखो ये दो ऑर्गेनिज्म क्या, दो जीव क्या होते हैं कि ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, तो आपको पता ही है कि जो ठंडे इलाके में होते हैं उसका क्या होते हैं कि वॉल्यूम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सरफेस एरिया के थ्रू क्या होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है। इनका क्या होता है कि वॉल्यूम कम होता है। क्या होता है कि इनका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। और सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इनमें क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होता है। क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होता है। हीट लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर देन होता है ना। अब हीट लॉस क्या होता है भैया, ज्यादा होता है तो क्या होते हैं कि इनके जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। इसके कारण क्या होते हैं, इनके जो बॉडी के टेम्परेचर है क्या होते हैं, हीट लॉस ज्यादा करते हैं। अब गर्मी के दिन में देख लो भैया, गर्मी के दिन में देख लो, गर्मी के दिन में हीट लॉस ज्यादा करेंगे। हीट लॉस क्या करेंगे मेरा भाई, ज्यादा करेंगे। फिर इनको और टेम्परेचर चाहिए ना अपने बॉडी को एक स्टेबल बनाए रखने के लिए। वहीं ठंडे के दिन में क्या, अगर हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस तो होता ही है, हीट लॉस हो रहा है तो इनको टेम्परेचर कहां से मिलेगा अपने बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएंगे, जीव अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। ते शुरू और सबसे छोटा एनिमल, सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल की बात किया है तो शुरू होते हैं, स्तनधारी होते हैं और हमिंग बर्ड होते हैं। हमिंग बर्ड ये दोनों क्या होते हैं कि ये हीट लॉस
क्या इनमें ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है? तो इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम टू क्या होता है, कंपेरिजन ज्यादा होता है ना। और एक कोल्ड एरिया रीजन में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको पता हो गया। वीडियो का हो गया होगा पॉज तो मिटा देते हैं, है ना, मिटा दे, बोल सकती हो। चलिए अब आपको बहुत सारा चीज तो जाना है, लेकिन एक चीज आप बताओ कि माइग्रेशन के बारे में कौन कौन जानता है ना, माइग्रेशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। माइग्रेशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में जो बच्चा जानता होगा ठीक है, नहीं जानता होगा अलग की बात है। माइग्रेशन, माइग्रेशन पहले भी बता चुके हैं, माइग्रेशन और क्या है, सस्पेंड या सस्पेंशन, सस्पेंड या सस्पेंशन, क्या सस्पेंड या सस्पेंशन क्या होता है? माइग्रेंट मतलब क्या होता है, प्रवास होता है, क्या होता है, प्रवास, है ना, परावास होता है, आपको ये याद रखना। अब देखो ये सबसे पहले माइग्रेशन की ही बात की जाए तो माइग्रेशन क्या होता है, परावास क्या होता है, आप जरा सोच कर बताओ, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए जरा रियलाइज करो कि परावास, अगर मान लो अपने घर को तुम छोड़ दीजिए, अपने घर को तुम छोड़कर और कहीं पे रह रहे हो, और फिर क्या हो रहा है कि फिर आए यहाँ पर, तो यहाँ से पलायन किए, प्रवास किए, तो उससे ही क्या बोला जाता है, यहाँ से इस जगह को छोड़ते उससे ही क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। अब ये माइग्रेशन क्या होता है, टेम्परेरली होता है, ये भी जानना जरूरी है, तो पहले ये जान लो। तो बात होती है कि माइग्रेशन क्या होता है, कि माइग्रेशन वैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं जो क्या होते हैं कि उनके फेवर में क्या होती है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं होते, फेवरेबल कंडीशन नहीं होते, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होते हैं, उनके फेवर में नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते उनके लिए, है ना। तो वो जीव क्या करते हैं भाई, अपने घर को, अपने आवास को छोड़कर क्या होते हैं कि किसी दूसरे आवास में क्या होते हैं, चले जाते हैं, है ना। और कुछ दिन के बाद जब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, रहने लायक सहने लायक हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। इसीलिए बोले कि ये टेम्परेरली होता है ना। आपको बोला है कि परावास क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, अनुसार, जीव के अनुसार, जीव के अनुसार क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, कंडीशन नहीं होता। जब जीव के अनुसार फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो किसी नए हैबिटेट में क्या होते हैं, अपने हैबिटेट को क्या करते हैं, हैबिटेट को क्या करते हैं भाई, छोड़ देते हैं, हैबिटेट को छोड़कर और कहा चले जाते हैं, किसी न्यू हैबिटेट में, क्या न्यू हैबिटेट में चले जाते हैं, न्यू हैबिटेट में चले जाते हैं। न्यू हैबिटेट में चले जाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। अब न्यू हैबिटेट में चले जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, हॉस्पिटलाइज बोला जाता है। अभी हॉस्पिटलाइज, है ना, उसे क्या बोला जाता है, हॉस्पिटलाइज बोला जाता है, न्यू हैबिटेट में चले गए। और ये जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन क्या होता है, टेम्पररली होता है। इधर मैथ देखो, ये माइग्रेशन क्या होता है, टेम्पररली होता है ना। ये पूरा आपको कंप्लीटली माइग्रेंट नहीं हो जाते हैं, कंप्लीटली माइग्रेंट याद मत रखना कि माइग्रेशन कंप्लीटली होता है, ये माइग्रेशन क्या होता है, टेम्परेरी होता है। एक एग्जांपल याद रखने कि क्या होता है कि ये साइबेरियन क्या होते हैं, बेरियन क्या होते हैं,
कॉन्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं कि ये माइग्रेट करके साइबेरियन से, कॉन्स क्या होते हैं कि ये केवला देवी कहाँ के, तो केवला देवी नेशनल पार्क में क्या होते हैं कि ये आ जाते हैं। केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ के, तो राजस्थान के एक केवला देवी क्या होता है नेशनल पार्क होता है, वहां पे आ जाते हैं। तो याद रख लेना कि ये क्या होते हैं, केवला देव नेशनल क्या होते हैं पार्क में, कहाँ के, तो राजस्थान के। कहाँ के, तो राजस्थान के क्या होते हैं, राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में, राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में क्या होते हैं मेरे भाई, ये आ जाते हैं। तो याद रख लेना कि ये साइबेरियन कॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, है ना। ये बर्ड्स है जो केवला देव नेशनल पार्क में आ जाते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ये क्या है, ये परमानेंटली क्या है, माइग्रेशन नहीं होता है। माइग्रेशन कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। मान लीजिए कि क्या है कि अब गर्मी आया, जैसे कि ठंडी आया तो हम लोग ठंडी में क्या करते हैं कि कंबल वंबल ओढ़ ले, या गर्म ठंडी में क्या होते हैं कि हम लोग किसी गर्म वाले इलाके में चले जाते हैं। तो क्या आप लोग किसी गर्म वाले इलाके में चले जाते हो तो कम्प्लीटली माइग्रेट थोड़ी नहीं हो जाते हो आप लोग। याद रखना है कि ये माइग्रेशन कंप्लीटली बिल्कुल नहीं होता है। ये माइग्रेशन क्या होता है, टेम्परेरली होता है ना। तो माइग्रेशन क्या होता है, टेम्परेरली होता है। और हम लोग क्या होते हैं कि मेरे भाई कंप्लीटली छोड़कर अपनी आवाज को नहीं चले जाते। जब क्या होती है अनुकूल स्थितियां आती है तो हम लोग क्या होते हैं, फिर से आ जाते हैं, है ना। जो प्रतिकूल स्थितियां होती है क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल क्या होती है, कंडीशन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़कर एक हैबिटेट को दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, केवला देव नेशनल पार्क में आ जाते हैं ये जो साइबेरियन क्या है, साइबेरियन क्या है, बर्ड्स है ना। आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात क्या है कि सस्पेंशन क्या होता है। सर सस्पेंशन के बारे में आप बात करो ना। ये सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन आपका सस्पेंड क्या होता है। सो आपको पता ही है कि हम लोग अभी गर्मी आएगा तो गर्मी में क्या करेंगे भाई, हम लोग छुट्टी मनाने चले जाएंगे, शिमला जाएंगे, जहां मन करेगा वहां पे जाएंगे, है ना। लेह लद्दाख जाएंगे, मतलब कि जहां पे आपको मन करे वहां पे जाना। लेकिन आपके पास अगर पैसा वैसा नहीं है, किसी कारणवश आप गए ही नहीं, किसी कारणवश आप गए ही नहीं, तो क्या करोगे मेरे भाई, वहीं पे रहोगे, वहीं के कंडीशन को क्या करोगे मेरे भाई, सहन करोगे, वहीं के कंडीशन को क्या करोगे, टॉलरेंट करोगे, है ना। या अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, अपने मेटाबॉलिक एक्टिव अपचय क्रिया को क्या करोगे, कम कर दोगे, है ना। तो क्या करोगे, जो अपने क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उपापचय क्रिया को क्या करोगे, कम कर दोगे। उपापचय क्रिया को क्या करोगे मेरे भाई, उपापचय क्रिया को क्या करोगे, कम कर दोगे। आपको पता है उपापचय क्रिया को कम कर दोगे, है ना। अगर जो प्लांट्स की बातें करें, प्लांट्स अगर नहीं जा पा रहे हैं ना, तो क्या करते हैं मेरे भाई, प्लांट्स अगर कोई प्लांट से अगर नहीं जा पाता है, कोई अगर अनदर ऑर्गेनिज्म है जो नहीं जा पाता है, जैसे मेढक है, तो क्या कर सकता है मेढक, क्या स्नेल क्या कर सकते हैं, स्नेल जो है, या फिश क्या कर सकती है, या जो प्लैंटन क्या कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ना, ये सारे चीज पता होना चाहिए कि ये सारे चीज क्या कर सकते हैं। या आपको एक फंगी की बात करें, एक बैक्टीरिया की बात करें, एक लोअर प्लांट्स की बात करें, है ना, तो क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं, नहीं मर सकते बंगा। ये आपको जो एक फंगी है, एक बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया नहीं जा सकता, बैक्टीरिया है। और अगर क्या है, एक लोअर क्या है, लोअर प्लांट है, क्या है, एक लोअर प्लांट है। लोअर प्लांट में क्या आ सकते हैं भाई, एल्गी आ सकते हैं। ये लोअर प्लांट्स है जो क्या हो सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये क्या करते हैं, अपने वन लेयर को क्या होते हैं, मोटे बना लेते हैं, क्या होते हैं,
थिक वॉल्ड जो इनकी भित्ति होती है, जो इनकी भित्ति है उसको क्या कर लेते हैं मेरा भाई, मोटे कर लेते हैं। क्या करते हैं, मोटे कर लेते हैं, है ना। वॉल लेयर को क्या कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं, मोटे कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। क्यों करते हैं, जो वॉल लेयर होता है मोटी भित्ति, क्या होते हैं, मोटी भित्ति कर लेते हैं। अब बातें करें जो मेरे भाई कि जो फंगी के अलावा जितने भी, अगर एक प्लांट्स की बातें करें, प्लांट्स में आपको बातें, ये तो हो गया, ये मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी, है ना। तो जो प्लांट्स की हम बातें करें, प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, अगर जा नहीं सकते, जैसे जू प्लैंटन्स है, क्या होते हैं, पादप फ्लॉक है, ये जा नहीं सकता। जू प्लैंटन्स जा नहीं सकता तो ये क्या करेगा मेरे भाई, जू प्लैंटन्स अगर जा नहीं सकता तो ये क्या करेगा, जू प्लैंटन्स, तो ये जो हायर भी प्लांट है, हायर प्लांट है, हायर प्लांट्स क्या कर सकते हैं मेरा भाई, कुछ कर सकते हैं। हायर प्लांट्स नहीं जा सकते तो अपने क्या करते हैं, सीड को सीड डोरमेंसी कर लेते हैं। क्या होते हैं, सीड्स डोरमेंस, यानी जो क्या होते हैं, बीज निष्क्रिय, बीज निष्क्रिय ये अवस्था में चले जाते हैं, बीज निष्क्रिय क्या अवस्था में चले जाते हैं। और जो हायर प्लांट के अलावा जो जू प्लैंटन्स है, क्या होते हैं कि जो आपको फ्रॉग है, क्या है, फ्रॉग है ना। फ्रॉग की बातें करें, या फ्रॉग क्या कर सकते हैं, तो एस्टिवेशन शो कर सकते हैं। फ्रॉग क्या कर सकते हैं, एस्टिवेशन शो करते हैं। या जो पोलर होते हैं, क्या होते हैं, पोलर, जैसे भालू, है ना, भालू लिख सकते हो, ये भालू है, ये भालू है। भालू क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये आपको भालू याद रख लेना कि हाइबरनेशन शो करते हैं या एस्टिवेशन शो करते हैं, आपको बता सकते हो, है ना। ये दोनों शो कर सकता है, ये दोनों शो करता है। और जो सी व्हेल्स होते हैं, है ना, कहाँ लिखे यार, स्नेल्स होते हैं, और जो फिश होते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, देख ले, 2 मिनट, दिखाई दे रहा है। जो फिश होते हैं ये तो क्या कर सकते हैं, एस्टिवेशन भी शो कर सकता है ना, एस्टिवेशन, और हाइबरनेशन भी शो कर सकता है। क्या, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, भालू क्या कर सकता है, केवल हाइबरनेशन ही, हाइबरनेशन शो कर सकता है। ये आपको याद रख लेना है कि ये जो क्या लिखा है कि सी व्हेल्स होते हैं, ये जो सी व्हेल्स होते हैं और ये फिश होते हैं, ये भी क्या करते हैं मेरे भाई, एस्टिवेशन शो करते हैं। आपको ये समझ में आ गया। और जू प्लैंक्टन्स की बातें क्या है, जू प्लैंक्टन्स की क्या बातें किया आपको याद रखने हैं ना। जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, आपको याद रख लेने की, जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, जो प्लैंटन्स क्या शो कर सकते हैं, हाइबरनेशन शो करते हैं कि एक्टिवेशन शो करते हैं, आप बता सकते हो क्या शो करते हैं मेरे भाई, आपको बता सकते हो, बताओ क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं बताओ। तो आपको क्या रख रहे हैं, डायापोज क्या करते हैं, डायापोज क्या करते हैं, शो करते हैं। आपको यहां से यहां तक समझ में आ गया। क्या होते हैं कि हम लोग जो भी जीव है जो नहीं प्रवास कर सकते, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे फंगी है, फंगी क्या करते हैं, थिक वॉल लेयर क्या कर लेता है, बना लेता है ना, मोटी भित्ति बना लेता है, चादर बना लेता है। और जो प्लैंटन्स क्या करते हैं, तो डायापोज कर लेते हैं। आपको हायर जो प्लांट है, हायर प्लांट्स में क्या होते हैं, सीड्स डोरमेंस हो जाते हैं, और एक क्या होता है कि
वेजिटेशन प्रोपेग्यूल प्रोपेग्यूल क्या करते हैं? वेजिटेशन प्रोपेग्यूल क्या करते हैं? कर सकते हैं। प्रोपेग्यूल मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब मान लो ये हमारा क्या है, ये प्लांट है, मोटा सा तगड़ा सा ये प्लांट है ना, ये प्लांट्स है और ये प्लांट्स की छोटी छोटी नोट्स निकली हुई है। प्लांट्स छोटे छोटे कोई प्लांट्स है, प्लांट्स की छोटी छोटी क्या है, नोट्स निकली हुई है ना। तो ये प्लांट्स की नोड में क्या करता है मेरे भाई? फूड स्टोर कर सकता है। क्या हो सकता है? फूड को स्टोर, एनर्जी को स्टोर कर सकता है ना। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, जो नोड्स होते हैं, जो इनके रूट होते हैं है ना, ये रूट होते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है कि क्या आपको एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इस दोनों में, नोड्स में भी एनर्जी, स्टेम में भी, इवन क्या है, ये जो स्टेम है, स्टेम की बातें कर सकते हो, स्टेम में भी एनर्जी क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ये पहले इतना पता चल गया। जो भालू होते हैं क्या शो करते हैं? भालू आपको ये हाइबरनेशन शो करते हैं। जो फ्रॉग है, हाइबरनेशन और एक्टिवेशन दोनों शो कर सकता है। क्या है कि गर्मी के ज्यादा गर्मी में दिखाई नहीं देता, ज्यादा ठंडी में भी दिखाई नहीं देता। जो स्नेल्स होते हैं और फिश होते हैं क्या करते हैं? ये आपको याद रखना है कि एस्टिवेशन शो करते हैं। और जो आपको ये बता ये दिए, सारा चीज बता दिए। सो आई होप ये तो सारा पहले समझ में आया होगा। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अडेप्टेशन नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। सो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ये 3-4 ही पॉइंट लेके ठीक से समझ में आएगा। और सो चलिए, जय हिंद।